नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर हैरी सबका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में वी वीज़ा की। आज का वीडियो उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है या सभी के लिए है जो कनाडा में वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। हर एक स्टूडेंट का ये मोटिव होता है कि कनाडा में जाके स्टडी करके वर्क परमिट लेकर पीआर अप्लाई करें और देन अपना जो सिटीज़नशिप है उसकी तरफ प्रोसीड करें। और ये होना भी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे पोस्ट स्टडी सेटलमेंट और पोस्ट स्टडी वर्किंग राइट्स होने चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमसे पढ़ाई नहीं होगी या हमसे आइल्स नहीं होगी, कुछ ऐसा बता दो कि वर्क परमिट डायरेक्ट अप्लाई हो जाए, या कुछ ऐसा बता दो कि किसी तरीके से टूरिस्ट वीज़ा में वहाँ पे पहुँच जाए और वो वहाँ पे हम कुछ देख लेंगे। तो बहुत तरह तरह के ओपिनियन आते हैं स्टूडेंट के, और ओपिनियन आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम ऑब्ज़र्व करते हैं डेली टू डेली लाइफ में और जो कुछ देखते हैं हम, तो उससे ही हमारा जो ओपिनियन है वो बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि वर्क परमिट क्या पॉसिबल है। मैं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। हम प्रोफेशनली किसी भी तरह का कोई वर्क परमिट अप्लाई नहीं करते हैं, और ना ही इंडिया से इतना इजीली अप्लाई होता है टू बी ऑनेस्ट। और जो अप्लाई करते हैं वो मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं, बट मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि क्या होता है, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट मालूम हो कि कैसे अप्लाई होता है और क्या क्या इसमें मेजर पॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जब हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं हमारे पास LMIA होना चाहिए। LMIA का मतलब लीमिया या LMIA कहते हैं इस डॉक्यूमेंट को। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये एक टाइप का जॉब ऑफर लेटर रहता है कनाडा से आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, जो कि ये इंश्योर करता है कि उनको आपकी ज़रूरत है। LMIA किस कंडीशन में कोई एम्प्लॉयर जनरेट करता है? सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर चाहिए। तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर मतलब हमें किसी दूसरी कंट्री से कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे लिए टेम्परेरी बेसिस पे काम कर सके। और सेकंड कंडीशन ये होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि कैनेडियन पीआर या कैनेडियन सिटीज़न या फिर कैनेडियन जो वर्कर है वहाँ पे, चाहे वो स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्किंग राइट्स वाले हैं या फिर जो 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क परमिट पे हैं स्टूडेंट्स, वो हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी का एप्लीकेंट वहाँ पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है उस जॉब को करने के लिए। एक बार फिर बता देता हूँ, पहला जो है वो ये है कि उनको टेम्परेरी फॉरेन वर्कर चाहिए, मतलब उनको टेम्परेरी बेसिस पे एप्लीकेंट चाहिए, चाहे वो इंडिया से, चाहे वो रशिया से, चाहे वो चाइना से, चाहे किसी भी कंट्री से, वियतनाम से, फिलीपीन से, किसी भी कंट्री से चाहिए, पाकिस्तान से। और दूसरा ये कि वहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट परमिट पे हो, चाहे वो वर्क परमिट पे हो, चाहे वो पीआर हो, चाहे वो सिटीजन हो। इन चारों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। तो इस कंडीशन में जनरेट होती है LMIA। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि कनाडा में ऑलमोस्ट हर तरह के स्टूडेंट्स हैं और हर तरह के प्रोफेशन के एप्लीकेंट्स हैं। तो बहुत रेयर होता है कि आपको LMIA मिल जाए। चलो, आपको LMIA भी मिल जाती है। अब कंडीशन ये है कि क्या आपकी LMIA जेन्युइन है। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो यही है कि क्या आपकी LMIA जेन्युइन है। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे, मेरे एक स्टूडेंट हैं मुंबई से, उनका नाम मोहम्मद शहबाज है। तो उनके रेफरेंस से कुछ स्टूडेंट आए थे, वो स्पेशली मुंबई से मेरे पास आए थे चंडीगढ़ मिलने के लिए। तो उन्होंने कहीं किसी एजेंट से अप्लाई किया था अपना वर्क परमिट। तो वो जो एप्लीकेंट थे उनकी एज अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड थे वो। और उन्होंने ये सोचा कि अगर कनाडा जाना है तो अराउंड 25-30 लैक्स तो लग जाएगा, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, GIC एंड ऑल। तो क्यों ना डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। और है भी सही, मेन ऑब्जेक्टिव तो वहाँ पे सेटलमेंट का है और काम करने का है और अर्निंग करने का है। तो उन्होंने क्या किया कि एक इनिशियल अमाउंट देकर किसी एजेंट को, जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया XYZ एजेंट से, तो उन्होंने एक इनिशियल अमाउंट देकर अपना LMIA मंगवा दिया। तो LMIA मंगवाने के बाद, तो LMIA जो था वो ओरिजिनल नहीं था, वो एक फेक LMIA था। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब उस चीज़ को वेरीफाई किया तो वो फेक निकला। हालांकि उनको कैनेडियन नंबर से कॉल आया फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, लाइक योर नेम इज़ दिस दिस दिस, एंड टाइप ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू भी उनका कंडक्ट किया गया। बट रियल ग्राउंड्स पे जब उस चीज़ को वेरीफाई उन्होंने किया या किसी और एजेंट के पास वो गए, तो ये पता चला कि ये जो LMIA है ये जेन्युइन नहीं है। तो उनका ऑलमोस्ट 5-6 लैक्स जो उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट किया था अपने एजेंट को, तो वो उनका ख़राब हो गया। तो इसलिए आप भी इस चीज़ से बच सकते हैं कि अगर आपको LMIA चाहिए तो उस चीज़ को कैसे हम लें। देखो, सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक मेथड है LMIA लेने का कि अगर आपका कोई भी नोन हो
कनाडा में, ब्रदर सिस्टर या कोई फैमिली में या कहीं दूर से रिलेटिव हो, कोई भी हो, आप ये कोशिश करें कि कनाडा में इन पर्सन जाकर LMIA का सर्च आउट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी एजेंट से कर रहे हैं या किसी भी, चाहे एजेंट कनाडा में भी क्यों ना हो, किसी से भी कर रहे हैं, तो एक आपके पास जो थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपका एजेंट आपको इन्फॉर्म करेगा, आपका एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म नहीं करेगा, आपका एम्प्लॉयर पहले एजेंट को इन्फॉर्म करेगा, फिर आपको आपका एजेंट इन्फॉर्म करेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपका जो LMIA वो जेन्युइन हो, और जेन्युइन सिर्फ इसी वजह से हो सकता है कि जब आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके, कोई भी आपके बिहाफ पे वहाँ पे जाके LMIA आपको प्रोवाइड करे। तो LMIA के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं होता है वर्क परमिट लेने का। कुछ हैं पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि जो स्टूडेंट जाते हैं या एप्लीकेंट जाते हैं, बेसिकली स्टूडेंट तो चलो स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे, जो एप्लीकेंट्स जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और उनको वर्क परमिट पे अप्लाई करने के कुछ प्रोविज़न हैं, वो एक एक्सेप्शन है। बट जनरली अगर आप इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें विदाउट LMIA आपका नहीं हो सकता है। येस, अगर आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट होता है तो वहाँ पे आपको LMIA की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ईजी प्रोसेस और बहुत छोटा प्रोसेस हो जाता है अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट करते हैं। तो इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद यही था इस वीडियो में कि अगर आपने कनाडा अप्लाई करना है एज अ वर्क परमिट, आप LMIA जेन्युइन लें, और जेन्युइन आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप एम्प्लॉयर से डायरेक्ट लें। बीच में कोई थर्ड पार्टी ना रखें। और हम वर्क परमिट अप्लाई नहीं करते हैं, और दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहाँ से आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप अपना वैल्यूएबल अमाउंट कहीं बर्बाद ना करें फालतू में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाले टाइम में हम और वीडियोस लेकर आएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे जैसे PR के बारे में, कि PR किन किन कैटेगरीज में होती है, प्रोविंस में कौन कौन सी PR होती है, कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कैसे आप एलिजिबल होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको मिलते हैं एक और वीडियो में। देखते रहिए विकी वीज़ा। थैंक यू।